श्रीनगर में बाढ़ पीड़ितों को बचाने के लिए सेना के जवानों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बचाव अभियान की तस्वीरें बाढ़ की त्रासदी के असर और जमीनी हालात को बखूबी बयां कर रही हैं। पानी के स्तर भले ही कम हो रहा हो, लेकिन बहाव इतना तेज है कि अब भी लोगों की जान पर बनी हुई है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना के जवान रस्सियों के सहारे प्राथमिकता के आधार पर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को निकाल रहे हैं। पानी में डूबे घरों में रह रहे लोगों को खाने पीने का सामान और जरूरी चीजों की सप्लाई सेना के जवान मोटर बोट के जरिए कर रहे हैं। आर्मी की तरफ से पूरी हेल्प है, पहले तो रेस्क्यू करने में, लोगों को यहाँ से निकालने में, जिसमें हमारे साथ एनडीआरएफ भी एक साथ मिलकर के एक टीम में आप देख रहे हैं बोट्स काम कर रही है आर्मी की, एनडीआरएफ की। इसके अलावा जब यहाँ से निकालते हैं उनको रिलीफ देना, मेडिकल ट्रीटमेंट देना, जिसको ज्यादा जरूरत है आगे हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल तक इवैक्यूएट करना है। जो लोग श्रीनगर से बाहर से आए हैं, बाहर जाना चाहते हैं, उनको हेलीकॉप्टर और फिर एयरफोर्स के हवाई जहाज से बाहर निकाला जा रहा है। केंद्र सरकार हालात पर नजर रखे हुए है और उसने भरोसा दिया है कि हालात कितने भी प्रतिकूल क्यों न हो, सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी गंभीरता से निभाएगी। चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, उन सब के बावजूद लोगों तक राहत पहुंचाना राज्य सरकार के सहयोग से हम लोगों की जिम्मेदारी है। हम राज्य सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मैक्सिमम असिस्टेंस जो भी डिमांड की जा रही है, हम उसे पूरा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बाढ़ग्रस्त इलाके में अब तक 1.25 लाख से ज्यादा लोगों को सशस्त्र बलों और एनडीआरएफ के जवानों ने बचाकर सुरक्षित पहुंचाया है। वायुसेना के 89 परिवहन विमान और हेलीकॉप्टरों को बचाव कार्यों में लगा दिया गया है। अब तक 2,58,000 लीटर पानी और 31,500 फूड पैकेट्स तथा 533 टन पका हुआ भोजन बाढ़ग्रस्त इलाकों में गिराया गया है। सभी सुविधाओं से लैस एक अस्पताल खोला जा रहा है। अब तक 21,500 मरीज इसमें आ चुके हैं। इसके अलावा भटिंडा, पंजाब से एक और सुविधा संपन्न फील्ड अस्पताल श्रीनगर ले जाया जा रहा है। 19 टन दवाएं आदि दिल्ली से भेजी जा रही हैं। अभी तक 1,389 उड़ानें सेना के हेलीकॉप्टर और विमान भर चुके हैं। 1799 टन राहत सामग्री भारतीय वायुसेना ने वितरित की है। नौसेना के कमांडो अपने साथ रबड़ की फुलाने वाली नाव लेकर गए हैं। आउटबोर्ड मोटर, कंप्रेशर, डाइविंग सेट और सैटेलाइट फोन श्रीनगर पहुंचाए गए हैं, जो राहत कार्यों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पानी साफ करने की 13 टन गोलियां और जल शोधन संयंत्र श्रीनगर पहुंचाए गए हैं। इन संयंत्रों की प्रति टन शोधन क्षमता 1.2 लाख बोतलें हैं। विशाखापट्टनम से पानी खींचने के पंप लाए गए हैं। सेना, बीएसएनएल और दूरसंचार विभाग तथा कुछ प्राइवेट कंपनियों ने संचार उपकरण उपलब्ध कराए हैं। ऊर्जा की तुरंत जरूरत पूरी करने के लिए अंबाला से 22,000 लीटर ईंधन भेजा गया है। सड़क यातायात बहाल करने के लिए सीमा सड़क संगठन की 5 टुकड़ियां काम कर रही हैं। सशस्त्र बलों ने श्रीनगर और जम्मू क्षेत्र में 19 राहत शिविर खोले हैं। क्षेत्र में इस तरह के कैंप बीवी कैंट, अवंतीपुर, पुराने हवाई अड्डे, सुंबल, छत्तरग्राम और जीजा माता मंदिर ले गए हैं, जहां हजारों लोगों ने शरण ले रखी है। उन्हें भोजन, पानी दिया जा रहा है और मूल सुविधाएं उपलब्ध की हैं। राज्य सरकार ने लोगों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू और घाटी के लिए 200 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने बाढ़ में प्रत्येक व्यक्ति के निकट संबंधी को 3.5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। अपने मकान गंवाने वालों को शुरुआती तौर पर 75,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही बाढ़ प्रभावित लोगों को 6 महीने तक मुफ्त में राशन दिया जाए और दस्तावेजों पर किसी तरह का जोर नहीं दिया जाएगा। राशन में 50 किलो चावल शामिल है। 6 महीने का मुफ्त राशन जो है हम लोगों को फराहम करेंगे, ताकि खाने में उनको किसी तरह की परेशानी हो। जम्मू कश्मीर में अब जैसे जैसे बाढ़ का पानी कम हो रहा है, पानी के चलते महामारी फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है और इस खतरे से निपटना एक बड़ी चुनौती है। श्रीनगर से सकल भट्ट और दिल्ली से सुधाकर दास के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीटी न्यूज।